क्या नवंबर में ही आसिम मुनीर का वध होने वाला है? क्या नवंबर में ही भारत पाकिस्तान पर अखंड प्रहार करने वाला है? इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड ने 80 सेकंड का एक नया वीडियो जारी कर दिया है। नाम अखंड प्रहार दिया है। इस वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि मुनीर का वध कैसे होगा, मुनीर की फौज पर अटैक कब होगा और कितना तगड़ा होगा। हमला रात के अंधेरे में भी होगा, दिन के उजाले में भी होगा, बहुत जल्द होगा। सदर्न कमांड का अखंड प्रहार एक्सरसाइज मरुज्वाला, एक्सरसाइज वायु समन्वय, नॉर्दर्न कमांड का अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज, वेस्टर्न कमांड का ड्रोन वॉरफेयर और त्रिशूल नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पिछले एक हफ्ते की टाइमलाइन है। तो क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान को नवंबर में ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? हिंदुस्तान कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तो क्या अब की बार जल, थल, वायु तीनों से हमला होने वाला है? क्या 8000 किलोमीटर के दायरे में मुनीर फंसने वाला है? हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे, पाकिस्तान पर आक्रमण करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। क्या नवंबर में ही हो जाएगा युद्ध का ऐलान? पाकिस्तान को फंसाने के लिए बना है कितने फ्रंट से अटैक का नया और खतरनाक प्लान, जिसने मुनीर की रातों की नींद कर दी है हराम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 फ्रंट से घिर चुका है पाकिस्तान। एक तरफ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान और बलूचिस्तान। तो क्या नवंबर में शुरू होने वाला है मुनीर की फौज के खिलाफ सबसे बड़ा घमासान? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है भारत एक खतरनाक चाल चल रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत 2 फ्रंट से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यही चल रहा है। हर किसी को हिंदुस्तान और अफगानिस्तान वाले फ्रंट से ही डर लग रहा है। पाकिस्तान के इस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान वाले हमले का डर वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री की शक्ल पर भी दिख रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार वहां की संसद में खड़े होकर रो रहा है और रोते रोते कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान का हमला पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इशाक डार इस तस्वीर का भी जिक्र कर रहा है जिसमें आईएसआई का फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तालिबान से सेटिंग करने अफगानिस्तान पहुंचा था। लेकिन अब पाकिस्तानी संसद में इस तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि फॉर्मर आईएसआई चीफ की 1 कप अफगानी चाय आज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 2021 की हुकूमत जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए और उस वक़्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे
जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। लेकिन पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि वो सिर्फ 2 फ्रंट से घिरा हुआ है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान सिर्फ 1 या 2 फ्रंट से नहीं, 4 फ्रंट से घिर चुका है। और मुनीर को अभी से 8000 किलोमीटर की टेंशन सताने लगी है। ये कैसे? अब इसे एक मैप से आपको समझाते हैं। पाकिस्तान 3 देशों यानी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन के साथ भी पीओके में 438 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर ईस्टर्न फ्रंट पर भारत और वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर दें, तो टोटल 5753 किलोमीटर पर मुनीर की फौज के खिलाफ फ्रंट खुल जाएगा। इसके अलावा ईरान के साथ वाला पाकिस्तान का 959 किलोमीटर वाला बॉर्डर भी हॉट हो सकता है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर सकती है। साथ ही साथ भारत के साथ युद्ध हुआ तो लगे हाथों पाकिस्तान का 1046 किलोमीटर लंबा सदर्न कोस्ट लाइन भी एक्टिव हो जाएगा और 8000 किलोमीटर लंबे एक्टिव फ्रंट लाइन को प्रोटेक्ट करना मुनीर के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान ने अपनी 70 से 80% फोर्स एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात कर रखी है और उसका वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है और ये बात खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं। ऊपर से हिंदुस्तान के अखंड प्रहार की तैयारियों ने पाकिस्तान में सबकी नींद खराब कर दी है। पाकिस्तानी दिन रात यही काउंट कर रहे हैं कि भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, अगला हमला कब करने वाला है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जानता है कि उसकी मौत का दिन करीब आता जा रहा है। बीएलए और टीटीपी ने पहले ही मुनीर की फौज की हालत खराब कर रखी है। सिर्फ 2025 में अब तक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ 4 फ्रंट खुल गए तो मुनीर का क्या हश्र होगा। हिंदुस्तान उसी फ्रंट की तैयारी कर रहा है और आज तो भारत के रक्षा मंत्री ने क्लियर हिंट दे दिया है कि हिंदुस्तान फिर ऑपरेशन करेगा, फिर आक्रमण करेगा और यह सुनकर पूरे पाकिस्तान में मानो जैसे हड़कंप मच गया है। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ कर मार डाला, धर्म पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर और उसे हम धराशायी करेंगे। और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ आ गई है, भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है अब भारत उसे छोड़ता नहीं है। यह भी धारणा बन गई है। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला फ्रंट धीरे धीरे हॉट हो रहा है, लेकिन पीओके में तो मुनीर के खिलाफ फ्रंट भी खुल चुका है। कुछ घंटों पहले आईएसआई के इशारों पर पीओके के छात्रों पर गोलीबारी हुई। इसके बाद पीओके का मुजफ्फराबाद एक बार फिर सुलग उठा है।
यानी लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। और देख लीजिए पाकिस्तान पर हथौड़े की प्रैक्टिस कैसे की जा रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर भारत की सेना 24/7 अगले अटैक की तैयारी कर रही है। ऊपर से इंडियन आर्मी चीफ की ड्रोन वाली इंस्पेक्शन की तस्वीरों ने अभी से पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत रूस यूक्रेन की तर्ज पर ही ड्रोन से अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ त्रिशूल नाम से जो ड्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है, उसका मतलब यही है कि अब की बार पाकिस्तान पर सिर्फ जमीन और आसमान से हमला नहीं होगा, अब की बार समंदर के रास्ते से भी अटैक होगा। इसका एक हिंट प्रधानमंत्री मोदी खुद आईएनएस विक्रांत पर जाकर दे चुके हैं और तब से लेकर अब तक मुनीर चैन से सो नहीं पाया है। पाकिस्तान में सबको सर क्रीक के रास्ते कराची पर हमले का डर सताने लगा है। त्रिशूल एक्सरसाइज में भारत की तीनों सेनाएं लैंड मैन्यूवर से लेकर एयर ऑपरेशंस और नेवल एसेट्स सबको परख रही हैं। भारत के वेस्ट कोस्ट से लेकर क्रीक सेक्टर तक मल्टी डोमेन थिएटर ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड, नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड और एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड शामिल हैं। इस ड्रिल में T-90 और अर्जुन टैंक से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम, राफेल, सुखोई फाइटर जेट्स के साथ साथ ड्रोन्स और बड़ी संख्या में युद्धपोतों की तैनाती की गई है। हिंदुस्तान में जैसे जैसे इन तैयारियों की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रावलपिंडी में मुनीर की धड़कनें बढ़ रही हैं। भारत के हमले वाली नॉन स्टॉप कमेंट्री हो रही है। त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के अंडर इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अखंड प्रहार का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। 80 सेकंड के वीडियो में रात के अंधेरे में हमले का डेमो दिया गया है। तभी तो पाकिस्तान में पैनिक मच गया है और सब बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बार फिर रात के अंधेरे में हमला करेगा, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा।